बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। लोग गिरधर गोपाल की हो। देखो, जैसे आज के 50 साल पहले कोई सिरसा में आकर के सिरसा वासियों से कहते कि ये कैसे डिब्बी आ रही है, कान में लगा के बम्बई बात हो जाएगी, 50 साल पहले आके कहते तो सिरसा वाले विश्वास करते क्या भाई? नहीं करते। कहाँ तो सिरसा, कहाँ तो बम्बई, कितने खंबे गाड़े जाएं, कितनी तारें खींची जाएगी। परंतु आज बच्चों को ही पता है 000 मिला के देश देश कहीं भी बात कर लो। तो जैसे वैज्ञानिकों नए नए खोज किए, ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास महाराज द्वारा एक विलक्षण खोज हुई। क्या खोज हुई कि इस बात को पकड़ लो तो तत्काल शांति। अभी बैठे बैठे शांति हो जाए, सदा के लिए शांति हो जाए। तो महाराज जी ने क्या खोज की? स्वामी महाराज ने कहा कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटा बेटी के रूप में साक्षात भगवान, सास बहू के रूप में साक्षात भगवान, कार के रूप में भगवान, पेड़ के रूप में भगवान, बाइक के रूप में भगवान, कुत्ते के रूप में भगवान, पंखे के रूप में भगवान, लाइट के रूप में भगवान, मित्र के रूप में भगवान और शत्रु के रूप में, जोर से बोलो, भगवान। अब शत्रु के रूप में साक्षात भगवान देखेंगे तो डिप्रेशन में क्यों आएंगे? और नहीं तो गर्मी के दिन में कमरे में तो चलेगी एसी और बैरी की याद आते ही भीतर में चलने लग जाएगा हीटर कि पड़ोसी ने हमारे जगह जमीन को क्यों दबा लिया, मित्र 2 लाख रुपए लेकर के वापस क्यों नहीं दिया, मुनीम 5 लाख रुपए क्यों लेके भाग गया, पार्टी ने 3 लाख रुपए क्यों दबा लिया, देवरानी ने ताना क्यों दिया, जेठानी ने गाली क्यों दिया, सास ने थप्पड़ क्यों लगाया। पूरा जीवन डिप्रेशन टेंशन बना रहेगा। और आज इस बात को पकड़ लो कि सब रूपों में भगवान बने हैं और सब को देख करके क्या कहना, जोर से बोलो, भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करता हूँ। प्रभु मैं आपको प्रणाम करते हो, चाहे बोल करके कहो चाहे मन ही मन करो, तत्काल शांति, तत्काल शांति। यही तो लोग कहेंगे कि भाई सिरसा वाले पागल हो गए। पागल नहीं, गीता कहते स महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अब महात्मा का मतलब हम लोग सोचते हैं कोई लाल पीले सफेद कपड़े वाले। गीता वेशभूषा को महात्मा नहीं कहती। गीता कहती है आप अपने सोच को बदल दो, अपने भाव को बदल दो, अपने दृष्टि को बदल दो, तो माताएं बहनें अपने वेशभूषा में, भाई लोग अपने वेशभूषा में दुर्लभ महात्मा बन गए। बोलो गिरधर गोपाल की। देखो, एक बड़े अच्छे साधक कन्नौली कथा में आ रहे थे, सिरसा से जा रहे थे, तो बस वाले ने 4-5 किलोमीटर आगे उतार दिया। तो रिमझिम थोड़ी बारिश भी हो रही थी, तो उन्होंने सोचा कि अब यहाँ गाड़ी मोटर कोई व्यवस्था दिख नहीं रही है। तो एक बाइक वाला जा रहा था, तो उससे भगवते नमः राम राम किए, रोका। बोले भैया आप उधर जा रहे हो कन्नौली गांव, हमको भी जाना है, आप हमारे को ले चलोगे? सज्जन था, उसने कहा पंडित बैठ जाओ बाइक पर। बाइक पर बैठा लिया। तो पंडित ने सोचा कि अब 10-15 मिनट का रास्ता है, तो कोई अच्छे सत्संग की चर्चा करूं। नशेड़ी होगा तो कहेगा भाई पॉकेट में पुड़िया उड़िया तो निकाल खाया जाए, बीड़ी हो तो पिया जाए। तो उन्होंने पूछा बाइक वाले से कि भाई तू भगवान को मानता है कि नहीं मानता? तो उसने कहा हाँ पंडित थोड़ा थोड़ा मानता हूँ। बोले कोई बात नहीं, मानता तो है, तू आस्तिक है, नास्तिक नहीं है।
तो उसने कहा पंडित जी आप कथा सुनने जा रहे हो, संत महात्माओं का सानिध्य करते हो, सत्संग सुनते हो, गीता रामायण पढ़ते हो, आपको भगवान के दर्शन हो गए क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं तो दर्शन मैं तो करता रहता हूँ, तुम्हारे करा दूं। अब उनको ये भगवते नमक की बातें जची हुई है। तो बाइक वाले ने कहा पंडित जी हमारे को भी भगवान दर्शन करा दोगे? बोले बाइक पर बैठे बैठे करा दो पंडित, बड़ी कृपा होगी। तो पंडित जी बोले देख जिस बाइक पर बैठ के जा रहे हैं ये बाइक के रूप में साक्षात भगवान ही बने हैं। बोलो भगवते नमः। ये बस के रूप में साक्षात भगवान आ रहे हैं, भगवते नमः। कार के रूप में साक्षात भगवान आ रहे हैं, भगवते नमः। दरखत यानी पेड़ के रूप में भगवान ही बने हैं, भगवते नमः। सड़क के रूप में भगवान ही बने हैं, भगवते नमः। और पौधे के रूप में भगवान ही है, भगवते नमः। वो तो आश्चर्य करने लग गया कि पंडित जी चलते चलते बाइक पर ज्ञान दे दिए। और ये पंडित जी बैठे हैं लीलाधर शर्मा जी, जो आप लोगों को सत्संग सुनाते हैं। कोई लाल कपड़े में आते हैं, हम उनको पसंद नहीं करते, सिद्धांत नहीं है। फोटो खिंचाना, चेला चली बनाना, रुपया इकट्ठा करना, और ये धोती कुर्ता वेश में, सफेद वेश में रहते हैं, नीचे बैठते हैं। इनको मैं दुर्लभ महात्मा मानता हूँ। अरे वेशभूषा तो कालनेमी ने भी धारण किया था, कालनेमी ने भी साधु का वेश बनाया। रावण भी लाल कपड़े पहन के गया, सीता जी का हरण किया। वेशभूषा महात्मा का नाम नहीं होता। हमारा भाव शुद्ध हो, हमारा विचार निर्मल हो, हमारी दृष्टि सही हो, वो घर में ही साधु है। घर गृहस्थी भी चेला मूडे जोगी नाम धरावे, और अपनी ही पूजा करवावे, ईश्वर नाम उठावे। दौड़ा नरका माही जावे रे चौड़े घाले, कलयुग हाका कर तो आयो रे चौड़े घाले। ये बजरंगलाल सोनी जी का भजन है चेतावनी पर संग्रह में। तो अब इस बात को चाहे अभी पकड़ो, चाहे 10 साल के बाद पकड़ो, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़ो, इस बात को पकड़े बिना असली शांति मिलेगी नहीं। मित्र मिलेगा तो राजी होंगे, और बैरी की याद आती खून खोलने लग जाएगा। ये हमारी माताएं बहनें कहती हैं कि गोली का घाव तो भर जाता है, बोली का घाव नहीं भरता। देवरानियों के ताना क्यों मारा? अरे भाई अब ये कहावत स्वामी मैंने झूठी कर दी। गोली का घाव भरेगा कि नहीं भरेगा? बोली का घाव भर जाएगा। देवरानी के रूप में भगवान है भाई, जेठानी के रूप में भगवान है। हमारे सुधार के लिए कुछ कड़ी बात कह दी तो क्या हो गया? तो मानने में सब भगवान, बर्ताव अलग अलग करना है। जैसे कोई हिसार से आवे और कहे मैं चोपड़ा वाली गली जाना, कैसे जावे? तो इस मोहल्ले वाले कहेंगे, अंगूठे वाले बगल से उंगली से कहेंगे ऐसे ऐसे चले जाओ, और 3 किलोमीटर पर चोपड़ा वाली गली है। वो थैंक यू धन्यवाद देगा, और अंगुली की जगह ऐसे अंगूठा दिखा दो तो ऐसे ऐसे चले जाओ चोपड़ा वाली गली। वो कहेगा हम आपके सिरसा में आए हैं, गांधी कॉलोनी में अंगूठा दिखा दो, हमारे हिसार में आओगे तो हम भी अंगूठा दिखाएंगे। तो एक ही शरीर के, एक ही हाथ के, एक ही पंजे में अंगुलियों में भेद है। इससे तो लड़ाई होने लग जाए, और इससे थैंक यू धन्यवाद मिलेगा। बर्ताव अलग अलग करना है। घर में ब्राह्मण साधु आ जाए तो घर में बैठा के भोजन कराएंगे, और कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान ही पधारे हैं तो उनको घर से बाहर रोटी खिलाएंगे कि घर के बाहर कराएंगे? भाई बोलो कहाँ कराएंगे? घर के बाहर रोटी खिलाएंगे। क्यों? कुत्ता तो जिस स्थान पर बैठ जाए वो स्थान शुद्ध हो जाता है। कुत्ता छू जाए तो कपड़े सहित स्नान किया जाता है। लोगों की उल्टी बुद्धि हो गई कि गाय को तो रोटी नहीं खिलाएंगे और कुत्ते को पालेंगे और उसको मांस खिलाएंगे, घर में लाएंगे। वहाँ कलयुग का वास हो गया। मैं नहीं कहता, बड़े ऊंचे संत स्वामी जी राम सूरदास महाराज कहते हैं
ईश्वरं जीव विनाशी के पेज संख्या 16 पर बात महाराज जी ने कहा है कि लोग घरों में कुत्तों को रखते हैं पर गायों को नहीं रखते। कुत्तों को घर में रखने वाले नरकों में जाते हैं। बुरा मत मानना भाई। कहे कबीर मैं कहता डरू पर गोरख कहेगे तो मैं क्या करूं। स्वामी माँ ने कह दिया तो मैं क्या करूं। श्री आनंद जी महाराज एक घर में गए भोजन करने। यहाँ पर आए हुए हैं एक बार महाराज जी। तो घर पर भोजन करने के लिए गए तो कुत्ता भौ भौ भौंकने लग गया। बोले इस घर में रोटी नहीं खाऊंगा, अशुद्धि है। आज लोगों को उल्टी बुद्धि हो रही है। सत्संग नहीं करने से उल्टी बुद्धि हो रही है। मैं हैदराबाद में गया एक घर में सत्संग कराने। तो सज्जन बोले कि एक माई के घर में सत्संग कराने गया तो तिलक छापा सब लगाए हुए वैष्णव एकदम, और गैलरी में से कुत्ता भौ भौ भौंकने लग गया। मैंने कहा मैया तुम्हारे घर में कुत्ता, तुम वैष्णव हो, तुलसी माला पहन रखी हो, तिलक लगा रखी हो, तुम्हारे घर में कुत्ता। तो आजकल बूढ़ा बूढ़ी की चलती नहीं है ना, बच्चों की चलती है। तो माई बोली कि महाराज 16 साल का पोता है। अब वो कहना माना नहीं, घर में कुत्ते को ला दिया। तो मैंने कहा कि वो कहेगा घर में सर्प लाऊंगा, सर्प रखोगी? 1-2 टाइम तुम भोजन करना छोड़ देती तो अपने आप ही छोड़ देता। तो घर में देसी गौ माता रखो। देसी माता घर में नहीं हो तो जो बाहर फिरे उनकी सेवा करो। घर में कुत्ता मत पालो। कुत्ते को रोटी खिलाओ, पानी पिलाओ, कौन मना करता है। एक लड़का मेरे से प्रश्न किया, शायद दिल्ली की बात है, कहाँ की बात है याद नहीं आ रहा है। तो उसने कहा कि महाराज जी कुत्ता तो भगवान है, ब्राह्मण साधु भगवान है, तो तीनों घर में भोजन कराएंगे। हमने कहा सर्प भी भगवान है, सर्प को भी घर में लाओ, दूध पिलाओ। मानने में सब भगवान, बर्ताव अलग अलग करना है। साधन भजन करते सुनते बीती रेव मरिया, पेज संख्या 97 पर भजन है। वासुदेव सर्वम भयनावली। सिरसा वाले बहुत भाग्यशाली हैं। ये हमारे पंडित जी संत हैं, गृहस्थ में इनका भाव है। 1.25 महीने में 2 बार ये भगवती ने मिल गया। तो ये कोई भगवान की बड़ी कृपा है। जबकि अधिकारी नहीं दिखते, इतना सुंदर स्थान है, इतना बढ़िया हाल है। और देखो गिने चुने लोग आए, और वो भी आते जब आधे घंटे रह जाता है। तो स्टेशन पर तो पहुंचेंगे आधे घंटे 1 घंटे पहले, और कथा में जाएंगे 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे बाद। ये फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी। लाभ नहीं होगा। करोड़ों अरबों रुपए दे करके कथा कराओगे, सत्संग कराओगे, ऐसी बातें नहीं मिलेगी। नाच गाना धूम धड़ाका। आज कन्हैया जन्म है तो रुपया लाओ, झोली फैला देंगे, रुपया लाओ। आज रुक्मणी का विवाह तो साड़ी लाओ, गहना लाओ, साड़ियों का ढेर लग जाएगा। ये सब दुकानदारी है। जैसे आप लोग रुपया कमा रहे हो, वैसे हम लोग रुपया कमा रहे हैं। तो ऐसी बातें भगवान की कृपा से मिल रही है, अपने हाथ की बात नहीं है। स्वामी महाराज ने कहा कि करोड़ों अरबों व्यक्तियों को पूरा जीवन बीत जाता है, ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। कुत्ता भगवान, लाइट भगवान, पंखा भगवान, दरी भगवान, पत्नी भगवान, पति भगवान, देवरानी भगवान, जेठानी भगवान। किसी ने सुना हो तो बताओ? नहीं सुनने को मिलेगी। ये तो स्वामी महाराज जी के विश्वविद्यालय में बात मिलेगी। साधन भजन करते सुनते बीती रे उमरिया। और महाराज जी की वाणी आप लोगों को सुना देता हूँ, उसके बाद भजन ध्यान देके सुनो। सब लोग प्रणाम करो महाराज जी को, और 1 मिनट के लिए महाराज जी की वाणी सुनो। भगवान भीतर भगवान, सभी भगवान, बाहर भीतर, और भीतर फिर तरांतर। बाहर भगवान, भीतर भगवान,
सब बोलो भगवते नमः। मन में जो आवे भगवते नमः। जो कोई बात मन में आ जाए भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। अनेक बातें मन में चलेगी। भगवते नमः, भगवते नमः। बीच में कई बातें आएंगी मनो में गया भगवते नमः, भगवते नमः। गाय आएगी, कुत्ता आ गया, गधा आ गया, वृक्ष आ गया। भगवते नमः, भगवते नमः। तो आज से शुरू कर दो, हेलो की जगह भगवते नमः बोलो। दिल्ली, बम्बई, बीकानेर, हिसार से किसी का फोन आवे और बोलो भगवते नमः, पूछे भगवते नमः क्या होता है, कह दो भगवते नमः मतलब सब भगवान। सुनाओ। साधन भजन करते सुनते बीती रे उमरिया। साधन भजन करते सुनते बीती रे। साधन भजन करते सुनते बीती रे उमरिया। वासुदेव सर्वम का साधन, वासुदेव सर्वम का साधन। सुगम है डगरिया। साधन भजन करते सुनते साधन भजन। वो सुगम बात संतों ने बताई, सब ही प्रभु है मानो रे। हम बात संतों ने बताई, सब ही प्रभु है मानो रे। बहुत वर्षों के बाद मिली है दुर्लभ बात को जानो रे। बहुत वर्षों के बाद मिली है दुर्लभ बात को जानो रे। भक्ति योग का सार बताया, भक्ति योग का सार बताया। खालो तुम नजरिया। साधन भजन करते सुनते बीती रे बोलो, तालियां बोलो। उमरिया। ओ वासुदेव सर्वम का साधन, वासुदेव सर्वम का साधन। सुगम है डगरिया। साधन भजन करते सुनते बीती रे उमरिया। ओ हाट बाजार वृंदावन जाकर लड्डू गोपाल को लाऊंगी। हाट बाजार वृंदावन जाकर लड्डू गोपाल को लाऊंगी। प्रेम से उनकी सेवा करके कोई संबंध बनाऊंगी। प्रेम से उनकी सेवा करके कोई संबंध बनाऊंगी। महती कृपा रहस्य बतावे, महती कृपा रहस्य बतावे। सब कुछ बना सवरिया। साधन भजन करते सुनते बीती रे उमरिया। ओ वासुदेव सर्वम का साधन, वासुदेव सर्वम का साधन। सुगम है डगरिया। साधन भजन करते सुनते बीती रे उमरिया। अलग अलग बर्ताव करूंगी, जैसा रूप बनावे रे। अलग अलग बर्ताव करूंगी, जैसा रूप बनावे
ही रूप में दर्शन करके मन ही मन हर्षावे रे। सब ही रूप में दर्शन करके मन ही मन हर्षावे रे। प्रभु कृपा से बात मिल गई, प्रभु कृपा से बात मिल गई। भीतर नाही लगनिया, साधन भजन करते सुनते बीते रे ओ मरिया। वासुदेव सर्वम का साधन, वासुदेव सर्वम का साधन, सुगम है डगरिया। साधन भजन करते सुनते बीती रे ओ मरिया। भगवते नमः प्रणाम, प्रभु कृपा सुधरेगा काम। करूं भगवते नमः प्रणाम, प्रभु कृपा सुधरेगा काम। सब ही रूप प्रभु का दर्शन, भजन तो होवे आठों याम। सब ही रूप प्रभु का दर्शन, भजन तो होवे आठों याम। जीवन माही बात उतारे, जीवन माही बात उतारे। बरसे प्रेम बदरिया, साधन भजन करते सुनते, साधन भजन करते सुनते बीते रे ओ मरिया। ओ वासुदेव सर्वम का साधन, वासुदेव सर्वम का साधन, सुगम है डगरिया। साधन भजन करते सुनते बीती रे ओ मरिया। ओ साधन भजन करते सुनते बीती रे ओ मरिया। बीती रे ओ मरिया, बीती रे ओ मरिया। अपने अपने घर में बढ़िया भगवते नमः का स्टिकर आया है और अपने घर में स्टिकर लगाओ, हर कमरे में लगाओ। पति देव गुस्सा करे तो पत्नी याद दिला दे प्रभु भगवते नमः, और पत्नी चंडी का रूप धारण करे तो पति देव याद दिला दे देवी भगवते नमः। सास गुस्सा करे तो बहू याद दिला दे, बहू गुस्सा करे सास याद दिला दे। देवरानी गुस्सा करे तो बहू याद, जेठानी याद दिला दे बहन भगवते नमः। और देवरानी गुस्सा करे जेठानी याद दिला दे बहन भगवते नमः। तो स्वामी महाराज जी ने कहा ये बहुत बड़ी सेवा है। ये महाराज जी कई बार बता रहा हूँ। महाराज जी ने कहा एक दूसरे को याद दिलाओ कि अरे भाई राग द्वेष मत करना, ग्राहक को मत ठगना। साक्षात भगवान आए ग्राहक के रूप में, ठग लिए तो ठग लिए, अब वो साक्षात भगवान आए हैं। बढ़िया माल दिखा के बढ़िया पैसे लो। बोलो गिरधर गोपाल की। आ जाओ लीला